अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मी का मौसम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, सर्दी शुरू हो गई है और जिन माँओं के छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी भी फ़िक्र शुरू हो चुकी है क्योंकि सर्दी में ज़्यादातर बच्चों को सर्दी लग जाती है। सर्दी से बचने की कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए 1 प्याली सरसों के तेल में 1 चाय का चम्मच अजवाइन, 1 चौथाई चाय का चम्मच हल्दी, चंद पत्तियाँ ज़ाफ़रान और लहसुन के बगैर छिले 3 जवे डालकर लहसुन स्याह होने तक पकाएं। इस तेल को छानकर ठंडा होने दें और इस तेल से बच्चे की पसलियों और सीने पर हल्की सी मालिश करें। सर्दी का मौसम बगैर किसी तकलीफ़ के इंशाल्लाह ताला गुज़र जाएगा। उन माँओं को इतनी परेशानी नहीं होगी जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़ास तौर पर बच्चों को जब भी नहलाएं तो बाद में ये तेल उनका हल्का सा सीने पे मल दें। इंशाल्लाह ताला वो सर्दी के असर से महफूज रहेंगे। नमक चख लें और फिर कमाल देखें। ये एक ज़बरदस्त टिप है। खाने से पहले अगर थोड़ा-सा नमक चख लिया जाए तो फ़ौरन लुआब पैदा करने वाले गुदूद मुतहर्रिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाने में दिल लगता है, खाना लज़ीज़ लगता है और भूख चमक उठती है। इसी तरह अगर खाने के बाद नमक खा लिया जाए थोड़ा-सा, तो खुराक की नाली में खाने, घी और दीगर रोगनियात की जो तह चिमट जाती है, नमक इस तह को ख़त्म कर देता है, यानी भारीपन महसूस नहीं होता। ज़ैतून के तेल के फ़ायदे जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं, कुछ फ़ायदों का मैं ज़िक्र करूँगी। टेंशन और ज़हनी खिंचाव को कम करता है, नज़र और याददाश्त की कमज़ोरी को दूर करता है, मसूड़ों और दांतों की कमज़ोरी, खून आना या मुँह से बदबू आना को ख़त्म करता है। दिल की बीमारियां और ख़ास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर और दिल की थैली में पानी भर जाने में फ़ायदेमंद है। मैदे के वो अमराज जिसमें इंसान वक्ती तौर पर मैदे की गोलियां या पाउडर खा के थक चुका हो, इसके अलावा मैदे की ख़तरनाक बीमारियों में भी मुफीद है। आजकल जैसे सर्दी का मौसम है तो सुबह आप नाश्ता करने से पहले 1 चाय का चम्मच ज़ैतून का तेल लेकर ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध पी लें तो बहुत फ़ायदा होगा। काला ज़ीरा, इसका तेल जिस्म पर मालिश करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। खानों में इसका इस्तेमाल मैदे और आंतों की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ देता है, सांस लेने के निज़ाम को बेहतर बनाता है और ये जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है। अगर खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी वगैरह का कोई मसला हो, तो आप इस सूरत में अजवाइन के तेल से मालिश करें। ये हड्डियों और जोड़ों की तह तक पहुंचता है। जब भी कभी आपके सर या गर्दन में दर्द हो तो हाथ की छोटी उंगली का मसाज करें, फ़ौरन सुकून महसूस होगा। अगर बच्चों की खांसी ख़त्म ना होती हो, चाहे खुश्क हो या बलगमी, इसके लिए 1 पाव गुड़ को कूट लें और इसमें 50 ग्राम हल्दी मिला लें और इसकी छोटी-छोटी गोलियां बना लें। 1 गोली हर 3 घंटे बाद बच्चों को दें। इंशाल्लाह ताला उनकी खांसी ख़त्म होगी। किसी भी किस्म का बुखार हो, सब्ज़ इलायची के चंद दाने पानी में उबाल लें। जब पानी आधा कप रह जाए तो इसमें 4 चम्मच अरके गुलाब मिक्स करें, फिर मरीज़ को पिला दें। इससे मरीज़ को काफ़ी पसीना आता है, जिससे उसका बुखार टूट जाता है। और अब शुगर पेशेंट के लिए एक टिप है, अगर वो करें तो इंशाल्लाह ताला उनकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। कलौंजी को शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत है। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 दाने कलौंजी 3 वक्त लेने हैं, फ़जर, असर और इशा के टाइम। पानी के साथ निगल लें, इंशाल्लाह ताला उनकी शुगर ख़त्म होगी। दालों के फ़ायदे, अरहर की दाल गर्मी का असर दूर करती है। उड़ की दाल खाने से गोश्त बढ़ता है, यानी अगर आपको कमज़ोरी है तो उड़ की दाल का इस्तेमाल करें। बुखार है तो मूंग की दाल बेहतरीन है, ये बुखार में आराम देती है। मसूर की दाल पेट की बीमारी में फ़ायदा पहुंचाती है और दाल चना खून की रवानी को नॉर्मल रखती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला आपका ये मौसम बहुत अच्छे तरीके से गुजारे, आप लोगों को, आपके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।